नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे जून 23 के क्लोजिंग के बेसिस में सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के साथ कि सबने कौन से पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है आज फ्राइडे को और आगे का क्या डायरेक्शन बन सकता है। तो एफआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है और साथ में ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग। ये एक इसमें से अगर कुछ बुलिश बात अगर हम बोलेंगे तो वो है कि फ्रेश शॉर्ट्स नहीं ऐड किया उन्होंने फ्राइडे, क्योंकि मार्केट क्वाइट ही था, बहुत ज्यादा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर नहीं था जितना थर्सडे को हुई प्रेशर था। तो फ्राइडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं आई है सिस्टम में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट कवरिंग किया। उसके अलावा भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंड था पूरा दिन वो काफी बुलिश रहा है, वो हम कवर करेंगे। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड कर दिया उन्होंने। 13,000 से अब 21,000 हो गए। जो क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग उसके डबल क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग किया, वो अब वापस से नेट लॉन्ग हो गए सिस्टम में आके। अ, सिर्फ प्रॉप डेस्क अब नेट शॉर्ट है मार्केट में, बाकी सबका नेट लॉन्ग है। क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे है तो फ्राइडे से ही थोड़ा रोल ओवर इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट में शुरू हो गया है। और इंडेक्स फ्यूचर में हम अगर कोई डेटा देखते हैं तो हमें वो कम से कम 2 दिन इन अ रो देखना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक दिन एक साइड लेग करते हैं और दूसरा ट्रेडिंग डे पर आके दूसरा साइड इनिशिएट करते हैं। तो ये हमें फ्राइडे को मंडे को क्लियर पता चलेगा कि कैसे चल रहा है आगे उनका पोजीशन। मंडे उल्टा और रोल ओवर ज्यादा देखने को मिलेंगे हमें। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का डेटा थोड़ा और बेरिश हो गया। थर्सडे को माइल्ड था, फ्राइडे को उन्होंने और किया। आप देख सकते हो उनके पुट लॉन्ग अब कॉल लॉन्ग से ज्यादा है और कॉल शॉर्ट भी पुट शॉर्ट से ज्यादा है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट और बढ़ गया, 1.08 या 09 से अब 1.46 के तरफ चला गया, काफी बढ़ के आया है ये डेटा उनका यहाँ पर। तो ऑप्शन साइड एफआईआई पेरिश मोड में ही है अभी भी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी बड़ी क्वांटिटी में पुट अनवाइंडिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस में। नई सेटलमेंट चालू होने वाली है। एफआईआई डोमेस्टिक यूजुअली वीकली में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये उनका मंथली वाला होता है जो अभी 3 ही सेशन बाकी है। तो एक बार उन्होंने अनवाइंड किया है इस लेवल पर आके। आगे के एक्सपायरी का नया एडिशन सेटलमेंट का अभी तक उन्होंने एडिशन नहीं किया, ये एक और बुलिश ट्रेंड उनके तरफ से। तो प्रॉप डेस्क जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ऑप्शंस में थर्सडे सेटलमेंट एक्सपायरी के दिन, अब काफी बेरिश हो गए हो। यहाँ आप देख सकते हो उसका उनका ऑलमोस्ट 1:1 फुट स्प्रेड है और सामने से कॉल्स हैवी शॉर्ट है, यहाँ पर काफी शॉर्ट थे। क्लाइंट्स ऑन द अदर हैंड जो माइल्डली बुलिश थे अब सुपर बुलिश हो गए, या और उनका देखिए 79,000 ही कॉल नेट शॉर्ट है। और यहाँ पर पुट शॉर्ट देखिए हैवी ड्यूटी 4 लाख का। उन क्लाइंट्स को लग रहा है 2 दिन की जो सेलिंग थी वो इंटेंसिटी खत्म हो गई है। अब मार्केट संभल जाएगा नेक्स्ट 3 दिन और काफी बड़े क्वांटिटी में पुट शॉर्ट है। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि 1.5 1, बहुत सारे क्लाइंट्स ने 1:3 1:2 वैसा पुट शॉर्ट करके रखा था, जिसके कारण ये रेशियो ऐसा हो गया। और कॉल साइड उन्होंने ऑलमोस्ट 1:1 जैसा बना के रखा है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई ने दोनों किया है, फ्रेश लॉन्ग भी है और साथ में फ्रेश शॉर्ट है। ये इधर थोड़ा डेटा माइल्डली बुलिश है क्योंकि बहुत 2 दिन कंटिन्यूस हैवी सेलर थे वो। अब वो जाकर थोड़ा सा बाइंग करने वापस आ गए नीचे लेवल पे। इसको अगेन हम स्टॉक फ्यूचर की सेटलमेंट है, हम इसको 2 दिन कैरी फॉरवर्ड में ही ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है उधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने फ्रेश लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है।
तो उनका ओवरऑल डेटा बुलिश ही निकल के आ रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्राइडे को। प्रॉप डेस्क ने जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट कर दिया आज इधर, पूरा डबल। तो प्रॉप डेस्क फुल ऑन बेरिश मोड में है। हमने यहाँ भी देखा बेरिश, यहाँ भी उनको देखा बेरिश होते हुए, और इधर भी वो बेरिश स्टैंड लेके गए फ्राइडे को। क्लाइंट वो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग में ही थे, उनको मना नेक्स्ट सेटलमेंट का प्लानिंग अभी से चालू है। माल स्क्वायर ऑफ हो रहा है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे के बीच में वो बिल्डअप उस हिसाब से करेंगे, बट वो ओवरऑल बुलिश ही लग रहे हैं मार्केट में। एक नजर लगाते हैं जो 5 स्टॉक हर सेगमेंट में जिनका हाईएस्ट ओआई निकल के आया है लास्ट 5 दिन के ओवरऑल डेटा पर। तो ये लिस्ट है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर अपना स्टडी कर सकते हैं, पर ये नेसेसरी नहीं है कि ये स्टॉक आपको वही डायरेक्शन दिखाएंगे। कई केसेस में ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ जाता है वो सिग्नल, फिर ग्रेजुअली चेंज होता है। तो डेटा देखें, पूरा स्टडी करें और फिर ट्रेड उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करके कोशिश करिएगा। पुट कॉल रेशियो में फर्दर क्रैश आया, 0.81 आ गया। आपको याद हो मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था जब 1.42 था कि नॉर्मली 1.4 से लेके अपसाइड में और नीचे 0.8 और से 0.7 के बीच में रेंज होता है। 1.4 यूजुअली एक्सपेंसिव माना जाता है, बट कभी कभी 1.6 भी जाता है मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होती है। और डाउन साइड में 0.8 और 0.75 के बीच में मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और फिर वहां से बाउंस मारता है। अगर 0.75 वाला लेवल होल्ड नहीं करेगा तब हम बोल सकते हैं ये 0.6 0.65 तक भी जा सकता है। और ये जो हम देख रहे क्रैश आया है ये सिर्फ 3 दिन के डेटा में आया है। 1.32 से 0.81 3 दिन में रैपिड स्पीड में फॉल आई है इधर में। हमारा पुट्स एग्जिट हो रहे हैं, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग इतना हैवी हुआ है कि ये पूरा रेशियो चेंज कर दिया है इसमें 0.81 का इधर में। और बहुत क्लोज है ओवरसोल्ड जोन में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इमीडिएट वहां से हमें टर्न मिलेगा। खाली 0.75 और 7 उस जोन में फ्रेश शॉर्टिंग एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी फ्लैश पैन इंट्राडे की दूसरी बात होती है, बट ओवरनाइट पोजीशंस में नियर 0.7 खास करके थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट एकदम ओवरसोल्ड जोन में होता है। कभी कभी नेक्स्ट दिन गैप अप खुल जाता है और फिर वापस ड्रिफ्ट डाउन करता है। तो आपके ओवरनाइट कॉल शॉर्ट्स या फ्यूचर शॉर्ट्स को या पुट लॉन्ग को इम्पैक्ट करता है उस लेवल पर आके। तो उस लेवल पर अपना एग्रेशन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा संभाले या उसको हेज करके चले जितना वो क्लोज उसके पास जाए। लॉन्ग आप तब करें जब आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए रिवर्सल का। वहां से नेसेसरी नहीं है कि हम हर टाइम में हर लेवल पर कोई ट्रेड खोजे उसमें। इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस की बात करें हम तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है एफआईआई ने, और इस साइड में शॉर्ट कवरिंग पुट का और प्लस पुट शॉर्ट। तो ये एक माइल्डली बेरिश बोल सकते हैं, बहुत माइल्डली बेरिश है, क्योंकि कॉल अनवाइंडिंग भी है और पुट में ये तो ये पुट्स उन्होंने होल्ड कर रखा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग स्टॉक भी किया और किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको संभालने के लिए किया है इस लेवल पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है। प्रॉप डेस्क की बात करें तो इधर भी जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग हो रही है उनकी, बहुत बड़ी वॉल्यूम में शॉर्टिंग किया, और यहाँ पर उन्होंने पुट कवरिंग भी किया है जो मोस्टली ये सेटलमेंट का है जो उन्होंने स्क्वायर किया है। ये 20,000 हम बोलना मुश्किल है कि ये सेटलमेंट है कि नेक्स्ट सेटलमेंट का हेज किया उन्होंने फॉर उनका जो ये लॉन्ग है उसके अगेंस्ट में, कि उनको लगता है कि नेक्स्ट 3 दिन मार्केट उतना ऊपर नहीं जाएगा जिस तरीके से उनका फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन का डेटा खड़ा हुआ है। तो ये सेटलमेंट के भी कुछ प्रीमियम्स हो सकते हैं जस्ट आउट ऑफ द मनी या एट द मनी वाले, जो उन्होंने शॉर्ट किया हो फॉर प्रीमियम मीटिंग। क्लाइंट्स ऑन दी अदर हैंड
जबरदस्त क्वांटिटी कॉल लॉन्ग किया है उन्होंने, और बहुत ही नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग हुआ है कॉल्स में। और यहाँ उनका टोटल अनवाइंडिंग का चक्कर चला है, ज्यादा पुट लॉन्ग कटे हैं, पुट शॉर्ट्स अभी भी है, बट काफी बड़ी क्वांटिटी में पुट लॉन्ग कटे उनका। तो क्लाइंट सुपर बुलिश गए, प्रॉप डेस्क सुपर बेरिश गए, एफआईआई डेस्क ऑप्शन एंगल से अगर हम देखें तो बेरिश गए, और फ्यूचर एंगल से देखें तो न्यूट्रल गए। न्यूट्रल, बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, बहुत न्यूट्रल गए स्टॉक्स को लेके। बट हाँ, ऑप्शंस को लेके वो इंडेक्स वीकली को या मंथली उनका, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर मंथली की तरफ होता है बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम एक्सपायरीज में, तो वहां थोड़ा वो उन्होंने बेरिश स्टैंड लिया है अपना आगे का अभी इधर से। एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन पर और उसको समझते हैं कि वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो फिर से कॉल में हैवी राइटिंग, और हमें पता है कॉल राइटिंग प्रॉप डेस्क में ज्यादा किया है सब सबके कंपैरिजन में। तो ये आप देखो 18,700 में कितना हैवी राइटिंग हुआ है टोटल हुआ है के कंपैरिजन में। तो बल्क राइटिंग 18,700 में कल हुई है हैवी ड्यूटी प्रॉप डेस्क से। और इवन 18,750 में देखिए 90% राइटिंग कल हुई है। 18,800 में पहले भी था, और एडिशन आई है अभी उधर में, और एडिशन ऊपर 900, 850, 900 सब जगह हैवी ड्यूटी एडिशन है। तो आगे जाने के लिए अगर हमें इतना सारा डेटा अगर जो हम देख रहे हैं कि इतना प्रेशर है, तो ये 8 750 के ऊपर ही कोई पैनिक आएगा मार्केट में। इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा निफ्टी को, तभी आएगा। क्योंकि तब ये जो लास्ट मोमेंट राइटर्स जो आए हैं, जो फ्राइडे को आए थे, इनको तब पैनिक आएगी, क्योंकि प्रीमियम भी इन्होंने काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का लिखा है। बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके नहीं हुआ, एप्रिसिएशन नहीं हुआ था इसमें। तो वो सॉरी, डिके तो काफी हुई थी, बट वो उतना वो नहीं है कि वो 3 दिन चलाएंगे। पैनिक होगी तब जब इनके ऊपर, जब 750 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे। पुट साइड में अगर हम ध्यान दें तो पुट साइड में बहुत ज्यादा नहीं है, 18,500 पर काफी है, और वॉल्यूम उन्होंने वो तो काफी बढ़ा दिया। बाकी टिपिकल है वीक मार्केट में, साइडवेज टू वीक मार्केट में हमें पुट राइटिंग इतना जल्दी नहीं दिखता है। 18,400 पर भी सॉलिड क्वांटिटी राइटिंग हुई है। तो डाउन साइड का तो लग रहा है कि ये दोनों लेवल संभालने के लिए बैठे हुए हैं हमें। अगर कोई गैप डाउन हुआ या सीवियर सेलिंग प्रेशर मंडे को आए मार्केट में, और नीचे के तरफ अगर हम देखें तो ये 50,000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर है 18,600 का। 18,600 के नीचे ही प्रेशर में आएगा मार्केट अप टू 500। 500 बहुत बड़ा लग रहा है लेवल फिलहाल के लिए, बट अगर कोई कारणवश ग्लोबल क्यू या कुछ भी ऐसा प्रेशर आया तो ये नेक्स्ट लेवल मैं इधर देखूंगा। अपसाइड में 750 के ऊपर ही कुछ प्रेशर आता है मार्केट में, अप टू 850 ऐसा लग रहा है डेटा देखने के बाद। एक नजर लगाते हैं फिन निफ्टी में, ट्यूसडे की एक्सपायरी है वो। एक सेकंड। तो फिन निफ्टी की बात करें तो इधर में जैसे थर्सडे को ही हुआ था कि फिन निफ्टी के पुट राइटर में अभी भी कॉन्फिडेंस है, और हम यहाँ देख रहे हैं वापस 19,500 पर अच्छा राइटिंग है। ओआई भी काफी स्टेडीली बिल्ट है इधर में। नीचे की तरफ 200 पर ज्यादा है, और 250 पर, 219, 300 पर भी है। तो स्टेडी राइटिंग है पुट साइड में। कॉल साइड में ऑफ कोर्स ज्यादा राइटिंग है, 19,600, 650, 700, चारों तरफ से यहाँ पर राइटिंग है। बट इतना क्लोज 500 का राइटिंग, कुछ तो कॉन्फिडेंस है फिर उनके पुट राइटर को कि वो संभालने का सोच रहे हैं। और हमें पता है पुट राइटिंग इस बार रिटेल क्लाइंट्स ने किया है हैवी ड्यूटी, तो ये उनका ही एक्सपोजर जैसा लग रहा है इधर में। यहाँ पर अप साइड तक
राइटिंग है। मेन वॉल 19,600 पर खड़ा कर दिया गया है यहाँ पर, और इस साइड 19,500। मार्केट में कोई प्रेशर अगर आएगा फिन निफ्टी में तो वो 19,400 के नीचे ही आएगा। उधर तक ये लोग संभालने का लग रहा है, क्योंकि वहां में भी स्टेडी राइटिंग है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है उस साइड। अपसाइड की बात करें तो अगेन आप देखो, 50% से ज्यादा राइटिंग लास्ट 2 दिन में हुई है। तो ये इनको प्रेशर 600 के ऊपर ही आएगा। ओवरऑल लग रहा है कि फिलहाल ये रेंज पकड़ के चलने वाले हैं ये एफएन निफ्टी राइटर्स, ऑप्शन राइटर मार्केट वाले। बहुत ज्यादा नहीं करके रखा है उन्होंने। यहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट का उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आज भी। फ्राइडे थर्सडे को भी नहीं दिख रहा था, आज भी नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी देखते हैं कि वो क्या डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, पुट राइटर की कॉन्फिडेंस इधर भी है, जो फिन निफ्टी में देखा हमने इसमें भी है। 43,500 में देखिए, 43,600 देखिए, 43,700 देखिए, काफी कंटिन्यूस राइटिंग है। ओ आई हाइएस्ट 43,500 जो टिपिकल होता है बैंक निफ्टी का, 500 और थाउजेंड में यहाँ पर है। अपसाइड की बात करें तो राइटिंग है, बट पुट राइटर सामने से टक्कर का जवाब दे रहे हैं उधर से। इधर तो टाइट स्क्वीज में है बैंक निफ्टी, ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट हुआ है 44,000, बट एक्टिविटी ज्यादा इधर हो रही है 43,700 800 पर। बैंक निफ्टी को अगर अपसाइड निकलना है तो मेरे हिसाब से 43,800 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, कोई प्रेशर में नहीं रहेगा बैंक निफ्टी का राइट कॉल राइटर। उसके ऊपर ही कोई टेंशन आएगा, बिकॉज ये स्टेडी राइटिंग हुई है लास्ट वीक, इसमें हैवी ड्यूटी लास्ट मोमेंट नहीं है। और सामने से पुट राइटर का भी कॉन्फिडेंस 43,500 पर बहुत सॉलिड है। खाली जब ये प्रेशर में आएगा तभी वो 43,300 या 43,000 तक स्ट्रेच कर सकते हैं। नहीं तो 43,300 बहुत बड़ा वॉल स्लोली स्लोली बन रहा है नीचे की तरफ, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है राइटर पर इधर में। तो 43,500 नीचे की तरफ से एक वॉल लग रहा है मुझे, और अपसाइड में 43,800 का एक वॉल लग रहा है। इसको ही अगर कोई क्रॉस करता है तभी 43,300 नीचे में प्रेशर आएगा, क्योंकि डाउन साइड का मैं पहले देख रहा हूँ जिस तरीके से 2 दिन हमारे मार्केट में सेलिंग आया और पुट कॉल रेशियो, ओवरऑल मार्केट डाउन, और इंडेक्स जो एफआईआई का टोन था मार्केट में उस एंगल से। तो पहले डाउन साइड प्रोटेक्शन समझते हैं। 43,500 अगर गिव वे करेगा तो 43,300 एक लेवल है सोचने के लिए, जो काफी स्ट्रांग तरीके से स्लोली क्वाइटली बिना कोई आवाज किए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो अगर वॉयलेट होगा तभी हम 43,000 का सोचेंगे, तो तब डेफिनेटली 43 का ही सोचेंगे, और बीच के 43,200 100 का नहीं। तो ये दो वॉल है आपके सपोर्ट के। रेजिस्टेंस 43,800 मुझे एक बड़ा वाला लग रहा है। अगर वो कोई कारण से कॉल राइटर पैनिक में आता है और निकलने की कोशिश करते हैं वो, तो 44,100 तक का पुश मार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर है, उस हिसाब से 34,000 कुछ बड़ा नहीं है। उससे ज्यादा राइटिंग तो 43,500 पुट पे है वीक मार्केट पे। वीकली जो 2 दिन से सेलिंग प्रेशर है, फिर भी ऐसा सिनेरियो बन के आया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का स्टेट इस समय, कि डेटा को और कुछ बता रहा है हमें चार्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं ये दो लेवल, नहीं तो वो नेक्स्ट 3 दिन इसी लेवल के रेंज के अंदर में टाइम पास करवा देंगे सबका इस लेवल में। तो कल का जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आया है फ्राइडे के डेटा के बेस पर, जो जिसे हम रेंज वाइडर रेंज बोलते हैं, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। तो फिन निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आया है वो 19,375 है, उसके नीचे 19,050 है।
रेजिस्टेंस जो है वो 19650 और उसके ऊपर 19800 का आया है। बैंक निफ्टी में देखे तो 43300 बहुत सॉलिड सपोर्ट है वो क्रैक करता है तो सीधा 43000 रेजिस्टेंस 43900, उसके ऊपर 44250, जिसको हम प्रीवियस डे के डेटा के बेस पर वो कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 18525 है, उसके नीचे 18400, रेजिस्टेंस 18800 और उसके ऊपर 18950 का निकल के आया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अनुमति और आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके आप सभी को शुभकामनाएं।